हेलो बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम स्टडी करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम स्टडी करेंगे 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चों आइए जानते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये रहा डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आइए जानते हैं रासायनिक दृष्टिकोण से जो कंपाउंड होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। रासायनिक दृष्टिकोण से जो कंपाउंड है वो दो प्रकार से, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, वैद्युत अपघटय की बात करें, तो वैसे कंपाउंड जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो जो कंपाउंड द्रवित अवस्था या जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो तो उसे ही कहेंगे वैद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट्स। और ऐसे यौगिक का विद्युत के सुचालक होने का कारण है कि ऐसे कंपाउंड लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन में अपने आयनों में ब्रेक कर जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। वही दूसरे कंपाउंड की बात करें तो वह है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अनपघटय। वैसे यौगिक आप लिखते चलेंगे या फिर मैं ये परिभाषा लिखा हूँ, मैं आगे लिख दे रहा हूँ परिभाषा। वैसे कंपाउंड जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं हो, ऐसे कंपाउंड को नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हमने बताया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन, आप नोट कर लेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से जो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, जैसा कि हमने बताया दो प्रकार के। पहला आपका है इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघटय, और दूसरा वैद्युत अनपघटय, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों आप नोट कर लेंगे। और आइए इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन हमने बताया, आइए मैं इसे लिख देता हूँ, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो रासायनिक दृष्टिकोण से कंपाउंड कितने होते हैं? दो, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पहला हमारा है वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय। इलेक्ट्रोलाइट्स नोट करते चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे यौगिक यहाँ लिखेंगे, आप नोट करते चलेंगे। वैसे यौगिक जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो। इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। समझ गए आप लोग? वैसे यौगिक जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो, फिर उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघटक कहते हैं। तो बच्चों, जो कंपाउंड लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो तो उसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। और ऐसे यौगिक विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन के केस में ये अपने आयनों में ब्रेक कर जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। यही कारण है कि ये यौगिक जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। तो समझ गए आप लोग? एक बार फिर सुनिए। वैसे कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन के केस में अपने आयनों में टूट जाने के कारण विद्युत के सुचालक हों, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हों, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघटक कहा जाता है। ये हमने परिभाषा लिखा है, लिख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, ऐसे कंपाउंड हैं NaCl, HCl, KNO3, ZnSO एक्सेट्रा। ये जो हैं सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सभी ये उदाहरण जो हैं वैद्युत अपघटक हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट के केस में या लिक्विड सॉल्यूशन के केस में ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। यही कारण है कि ये सभी वैद्युत अपघटक के उदाहरण हैं। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो आइए जानते हैं सेकंड, दूसरा। आपको बताए थे रासायनिक दृष्टिकोण से कंपाउंड दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दूसरा है वैद्युत अनपघटक। वैद्युत अनपघटक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो नोट करते चलिए, बड़े आराम से समझा जा सकता है। जो कंपाउंड लिक्विड स्टेट के केस में जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक हो तो उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे लिख लेना है कि जो विद्युत के सुचालक नहीं हो, अपने लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन के केस में विद्युत के सुचालक नहीं हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं हो, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो आप नोट करते चलिए, वैसे यौगिक जो जलीय विलयन या द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक नहीं हो, क्या कहलाता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। यानी
वैद्युत अनघटक कहलाते हैं। तो बच्चों, वैसे कंपाउंड जो अपने लिक्विड स्टेट या लिक्विड सॉल्यूशन के केस में अपने आयनों में ब्रेक नहीं होने के कारण, आयनों में नहीं टूटने के कारण जो है विद्युत के सुचालक नहीं हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं हो, वे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो यूरिया, ठीक है, जिसका सूत्र NH2CuNH2 होता है। इस तरह बात करें चीनी, C12H22O11, और आप कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक्सेट्रा, ये क्लोरोफॉर्म है। ये सभी जो हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के उदाहरण हैं। तो बड़े आराम से समझा जा सकता है। दोनों का परिभाषा निश्चित रूप से आप याद कर सकते हैं। एक बार और जान लीजिए आप। रासायनिक दृष्टिकोण से जो कंपाउंड है दो प्रकार से होते हैं। आपका पहला है इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी वैसे कंपाउंड जो जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक हों, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। और वैसे कंपाउंड जो जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक नहीं हों, उन्हें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो क्या आपको याद नहीं हुआ? ज़रा बताइए। निश्चित रूप से आप सुना सकते हैं कि जो कंपाउंड हैं दो प्रकार से, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों का परिभाषा बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वैद्युत अपघटक के प्रकार। बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। तो अगले क्लास में आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।